मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अभी हम चंद दोस्त आए थे एक जनाजे में, वकील साहब के हमारे एक दोस्त थे, उनके अजीज़ व अकारब कोई फौत हुए थे, तो हमने वहाँ भी अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के एक नेक बंदे के जनाजे में शिरकत की है। उसके बाद हम आ रहे थे तो यहाँ एक सेहत अफजा मुकाम है, तकरीबन राउंड अबाउट 1700-1800 मीटर सतह समुद्र से बुलंद है, जिसको अगर आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन राउंड अबाउट ये 6 से 7 हज़ार फुट बनता है। तो यहाँ सामने हमारे जो अपना मलिक साहब यहाँ सामने जरा दिखा दें, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, वो एयरपोर्ट है। ये मुजफ्फराबाद शहर का सबसे एक मशहूर और मारूफ जगह है। क्यों? क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है, ये वाला और स्कर्दू का एयरपोर्ट, ये ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के दरमियान में ये एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर चूंकि बड़े प्यारे, तो यहाँ पर ना लैंड कर सकते हैं, ना लैंड ऑफ हो सकते हो, ना ही यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। लेकिन फोकर प्यारे यहाँ पर आते थे और यहाँ पर वो अपनी परवान बढ़ते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके के नासूरों ने, इस इलाके के बदकिरदारों ने, तमाम सियासी गमाश्तों ने इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया। जब ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया तो कश्मीर का एक जिसको कहते हैं ना कि एक अजूबा टाइप, अजूबा रोजगार, ये मंसूबा काफी हद तक खत्म हो चुका। अब इसके ऊपर अपना मलिक साहब दिखाएंगे। ये ऊपर जो टॉप पर नजर आ रहा है आपको, ये पीर चनासी है। इस पीर चनासी के मकाम की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ से आपको अगर मौसम साफ हो तो आपको हरीपुर तक का एरिया सारा आपके कदमों में होता है। तो इसी के नीचे ये जो एयरपोर्ट है, इस जगह का भी अपना ये अभी इसके ऊपर जरा मलिक साहब जरा मेरे साथ आएंगे। इसके साथ ही लिंक कर रहे थे, इसको मिला रहे थे अपना इस एयरपोर्ट को मैनी बांडी के साथ। और वो मैनी बांडी पर वो जो पुल लगना था, उस पुल का मनसूबा भी काफी हद तक जिसको कहते हैं खटाई में पड़ा हुआ है। वो सामने मलिक साहब वो सामने दिखाएंगे, वो सामने उस जगह है ना, वहां वो लगना था अपना पुल लगना था। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि हमारे ये जो है ना इस धरती पर आज तक कोई लीडर पैदा ही नहीं हो सका, तो इसलिए ये मनसूबा खटाई में पड़ा। वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, मलिक साहब आपको दिखाएंगे, वो सामने जो पूरा एरिया वो अपना सैटेलाइट टाउन है, जिसको जलजले के बाद अर्थक्वेक इफेक्टिव के लिए इसको इस जमीन को मुख्तास किया गया था। लेकिन तारीख का कितना बड़ा आलमी है कि जितने भी चेयरमैन MDA आए, बिलखुसूस मलिक यास, उसने इसमें से कम 15 से 20 प्लाट अपने नाम करवाए हुए। अब मुझे बताएं कि हम कैसे किसी बंदे को ऐसे कह सकते हैं कि कैसे ये जमीन जरखेज हो सकती है, कैसे इस जमीन पर हम कह सकते हैं कि सोना उगल सकते हैं। कि अब ये सामने हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम दिखा भी, यहाँ सामने से दरिया झेलम जा रहा है। अब झेलम के किनारे वो जो है ना वो सैटेलाइट टाउन है। सैटेलाइट टाउन के साथ ये जो है इसको कहते हैं सहेली का नाला, यहाँ शालाबाग और ये मैना बांडी के दरमियान ये पुल लगना था। और पुल के बाद ये एयरपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल परवाजों के लिए भी ये मौजू होता। लेकिन चूंकि वही मैं बार बार ये कहता हूँ कि चूंकि जिस जमीन के ऊपर उसका कोई वाली वारिस ना हो, तो वह अल्लाह पाक वहां से बरकतें उठा लेता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में मलिक साहब आपको थोड़ा बहुत दिखा देंगे सारे एरिए को, और फिर इसके बाद मैं अपनी बात को कंप्लीट और कंपाइल करता हूँ। और मालिक मुल्क से ये दुआ करता हूँ कि मालिकुल मुल्क इस जमीन के जितने भी नासूर हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को बर्बाद करे और हमें इस काबिल बनाए, हमें इस काबिल समझे कि हम इस जमीन के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जमीन के लिए करना क्या है, जमीन के बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है कि जमीन को हम कहते हैं ये तुराब है, मट्टी है, और इस मट्टी का बाप अली बिन अबी तालिब है। लेकिन हम लोगों ने मट्टी के साथ क्या किया? हमने मट्टी के साथ खिलवाड़ किया। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने इस मट्टी के साथ खिलवाड़ किए, उनको ये मट्टी अपनी जगह भी नसीब नहीं करेगी। तो अल्लाह पाक भाग्य मोहम्मद आले मोहम्मद हमारे ऊपर अपना करम फरमाए। और इस उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि ये मंसूबा इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में पाए तकमील तक पहुंचेगा और हम यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइटों की उड़ान भरना और लैंड ऑफ करना भी हम देखेंगे। वमा अलैना अल बलागुल मुबीन।